कह रहा था जिस विषय पे, वो था पिछले 1 घंटा। माने मैं 7 बजे से लेके अभी टाइम हो रहा 8:21। ये पिछले 1 डेढ़ घंटा का रिपोर्ट, यहाँ वरिष्ठ सारे पत्रकार लोग आप लोग हैं। अभी पूजा जी भी थी, मैं उनसे भी सवाल करता ये विषय पे। पिछले 1 घंटा में बंगाल में क्या हुआ है वो हिसाब बता सकेंगे हमको कोई, कि क्या परिस्थिति है बंगाल में? मैं आपको बताता हूँ। ये पूर्व वर्धमान में हमारे कार्यकर्ता का ऊपर घर से भगा दिया गया है। वहां पर ही जाके उसके घर पे लूट मार हुई है, उसको घर से भगा दिया गया है। उसके बाद आ जाइए बशीरहाट। बशीरहाट में हमारे वहां के जो मंडल अध्यक्ष है उनके घर पे गोली चली है, बम चली है। और उसी वहीं बशीरहाट के ही एक युवा सभापति है, उनको घर से भगा दिया गया है मार के। उसके बाद आ जाइए बशीरहाट के ही एक युवा साधारण संपादक जीएस है, जनरल सेक्रेटरी है, उनके घर में भी तोड़फोड़ हुई है। और लगभग वहां 100 से ज्यादा कार्यकर्ता अपने घर में नहीं है, घर में रह नहीं पा रहे हैं टीएमसी गुंडों के अत्याचार से। अब आ जाइए, थोड़ा और नीचे आता हूं। मैं 1 घंटा का सिर्फ रिपोर्ट बता रहा हूँ। जिस तरह से बंगाल में आग जल रही है, जो आग की आप चित्र दिखा रहे हैं, हमारे पार्टी ऑफिस को जलाया जा रहा है। हमारे हेस्टिंग्स ऑफिस में पुलिस को फोन कर करके भी हम लोग परेशान थे। हमारे हेस्टिंग्स ऑफिस में भी आक्रामक टीएमसी गुंडे हैं वो आके पहुंचे हुए थे, वहां भी तोड़फोड़ मचाई गई। आइए और थोड़ा देर का मैं बात बता रहा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर पकड़िएगा, वो चाहे बीरभूम डिस्ट्रिक्ट पकड़िए या फिर आप आ जाइए कोलकाता के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट जितने हैं, सब जगह में इसी तरह का आगजनी और कार्यकर्ता को मारा जा रहा है। अभी तक जितने, हम लोग को पता भी नहीं चल पा रहा कि कितने, क्योंकि हजारों कार्यकर्ता के फोन पे हम लोग कॉल करके नहीं मिल पा रहे वो लोग। हाड़ोआ में आ जाइए, हाड़ोआ दक्षिण में, वहां पर ही हमारे कार्यकर्ता का घर में तोड़फोड़ हुई है, वहां भी हमारे कार्यकर्ता को मारा गया है। हमारे यहाँ शिवपुर में, शिवपुर पुलिस स्टेशन के नजदीक में 36 नंबर वार्ड हावड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर ही हमारे कार्यकर्ता का जो दुकान था उसको लूट लिया गया है। और आइए जादवपुर, जादवपुर में रायपुर क्लब के सामने हमारे जो कार्यकर्ता का ससुराल है, सोचिए एक महिला बीजेपी कर्मी की ससुराल है, उनके ससुराल में जाके जादवपुर में रायपुर क्लब, वहां पर ही बमबारी कार्यकर्ता ने तोड़फोड़ मचा रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ता। और आइए हुगली, हावड़ा जिला का मैं और बात कर रहा हूँ। हावड़ा में हमारी महिला कार्यकर्ता के घर के सामने में बमबारी, वहां भी एक ही तरह का लड़ाई चल रहा है। ये जो सेवरल टाइप ऑफ अटैक्स चल रहे हैं, ये क्या एक राजनीति, माने ये जीत की खुशी में बीजेपी कर्मियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बमबारी की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है, यही राजनीति बंगाल में, यही राजनीति से हमें डर थी। हम लोग, मैं आपसे, आपके इस चैनल पे इससे पहले भी था, टीएमसी के भी प्रवक्ता थे, 2 प्रवक्ता थे, मैंने उनसे और माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के, सिर्फ मैं नहीं, हमारे जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सभी बार बार ये निवेदन किए हैं कि जो बीत गया सो बीत गया। अब आइए आप और हम मिल के एक ऐसी राजनीति का कायम करें जहां पर ही, जिस तरह से बंगाल रक्त रंजित राजनीति के लिए पहचाना जाता है, पहले जिस तरह से यूपी बिहार को बोला जाता था, झारखंड को बोला जाता था, आज उससे बहुत बहुत खराब अवस्था में बंगाल है और इसको नकारा नहीं जा सकता। नागर जी मेरे बात से शायद सहमत हो सकते हैं और शायद नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर बंगाल की जमीन पे कोई आए हैं तो ये देख सकते हैं कि एक मंच से स्वयं मुख्यमंत्री किस तरह से बोल रही थी कि महिलाएं जाके सीआरपीएफ को रोके। इस विषय पे एक बार भी किसी को मैंने बोलते हुए नहीं सुना। खुद मुख्यमंत्री अगर वोट देने, सीआरपीएफ को, सेंट्रल फोर्स को रोकने की बात करेंगी तो बताइए तो क्या परिस्थिति होगा, वहां का जो पूरा माहौल है वो बिगड़ेगा कि नहीं। अभी भी जहां कोरोना का परिस्थिति के लिए इलेक्शन कमीशन ने बार बार अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है कि
किसी भी तरह का मीटिंग मिছিল को नहीं परमिशन दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह से जब से ट्रेंड्स आना शुरू हुआ उसके कुछ देर बाद ही जैसे ही वो आंकड़ा 190 200 तक आप लोग दिखा रहे थे, उस समय से टीएमसी कार्यकर्ता को देखिए कोरोना सब चूल्हे में चल गया है।